नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 2 वाक्य दिन में 3 बार और 5वें दिन स्वयं हनुमान जी का दूत आपको संकेत देगा या दर्शन देगा, तो आप विश्वास कर पाएंगे? अधिकांश लोग यहाँ हंसते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग बिना सोचे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तर्क को भी सुनते हैं और रहस्य को भी समझना चाहते हैं। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही निष्कर्ष बना लिया तो अंत का रहस्य आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे कि ये क्रमांक कैसे हर एक उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या ये सच में संभव भी है? हमारे शास्त्रों में कहीं भी किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से लिखा नहीं गया और इतने दिन में दर्शन मिलेंगे, तो फिर सवाल उठता है कि क्या यह दावा झूठ है? यहीं पर लोग गलती करते हैं, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में बात हमेशा संकेतों में कही जाती आई है, बल्कि घोषणा में नहीं। हनुमान जी को साक्षात दर्शन देने वाले देव नहीं बल्कि परीक्षा लेने वाले देव भी बताया गया है, और जो परीक्षा पास कर लेता है उसे संकेत पहले मिलता है और दर्शन ठीक उसके बाद। तो आइए जान लेते हैं इस विषय पर हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। श्री रामायण, श्री महाभारत, श्री हनुमान नाटकम, श्री आनंद रामायण और श्री स्कंद पुराण, इन सभी में एक बात बहुत समान है कि हनुमान जी सीधे नहीं आते। पहले दूत, स्वप्न, संकेत या अचानक घटने वाली घटनाएं भेजते हैं। यही वो कारण बन जाता है जिसे लोग संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संयोग नहीं, संकेत होता है। आइए जान लेते हैं 2 वाक्य लिखने की बात कहां से आई। अब यहां रहस्य और गहरा जाता है। अधिकांश लोग मंत्र जपते हैं, लेकिन कुछ गुप्त साधनाओं में लिखने को ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो चीजों में जितनी जटिलताएं थी वो जटिलताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी और चीजें ज्यादा सार्थक होने लगी। क्योंकि लिखते समय मन, आंख, हाथ और विचार चारों एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये बात योग वाशिष्ठ और हंसोपनिषद में संकेत रूप में मिलती है। लेकिन अभी भी सवाल बाकी है कि कौन से वो 2 वाक्य हैं। रुकिए, अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको जानना है एक और रहस्य। तो 3 बार और 5 दिन का रहस्य क्या है? 3 बार सुबह, दोपहर और रात, ये त्रिकाल स्मरण है। और 5 दिन 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब साधक 5 दिन तक बिना किसी लालच के एक ही भाव में रहता है तो 5वां दिन तत्व संकेत का होता है। यहीं पर हनुमान जी स्वयं नहीं बल्कि उनका दूत सक्रिय होता है, क्योंकि हनुमान जी अपने दूत को भेजकर ये बात आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि उनके भक्त के द्वारा जो पुकार की जा रही है वो पुकार हनुमान जी तक पहुंच रही है। भले ही वो दूत आपको सांकेतिक रूप से दर्शन दे, पर वो दर्शन आपको होकर ही रहते हैं। तो अब आ जाता है वो असली रहस्य, जिस रहस्य को सुनने के लिए आपने ये क्रमांक यहां तक सुना है। जिस गुप्त ग्रंथ का उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं, सबसे पहले उसका नाम जान लीजिए जहां पर ये सारी जानकारी उपलब्ध है। उस ग्रंथ का नाम है हनुमान संकेत रहस्य ग्रंथ। ये ग्रंथ पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत की कुछ पुरानी ताड़पत्र परंपराओं में ये आज भी मिल जाता है। इसी ग्रंथ में लिखने की साधना का उल्लेख बहुत ही स्पष्ट और सटीक तरीके से किया गया है। और अब समय आ गया है वो 2 संस्कृत वाक्यों को जानने का जिन्हें लिखने की बात कही गई है। सबसे पहले आप वो संस्कृत के वाक्य समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि आपको ये उपलब्ध हो जाए और आप इनकी विधि कर सकें। तो सबसे पहले वाक्य आप सुन लीजिए। वाक्य संस्कृत में उपलब्ध है। वाक्य कुछ इस प्रकार से हैं कि हे पवन पुत्र महावीर, मम जीवन मार्गे मार्गदर्शनम कुरु, दासोहम
कौशलेन्द्रस्य दर्शनम देहि में प्रभु। इन दोनों वाक्यों का अर्थ है कि हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे जीवन के मार्ग का मार्गदर्शन करिए। मैं राम का दास हूं, हे प्रभु मुझे अपने दर्शन का संकेत दीजिए। ध्यान रहे, ये दर्शन की मांग नहीं बल्कि प्रार्थना है। तो ये सुन लिया आपने वो दो वाक्यों का रहस्य। अब जान लेते हैं इसके लिए एक सावधानी जो आपको बरतनी परम आवश्यक है, अन्यथा आप कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दें। तो सावधानी क्या रखनी है कि इस साधना को कभी भी दिखावे के लिए नहीं करना है, किसी को डराने के लिए नहीं करना है, किसी को चुनौती देने के लिए नहीं करना है, या 5 दिन में चमत्कार की जिद के चलते नहीं करना है। ग्रंथ स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि गलत भाव से की गई साधना संकेत नहीं बल्कि भ्रम पैदा करेगी, और ये भ्रम आपके लिए घातक है। तो इसीलिए अगर भाव शुद्ध होगा तो संकेत जरूर मिलेगा। अगर संकेत समझ लिया तो रास्ता खुलेगा, और अगर रास्ता खुल गया तो हनुमान जी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद उनके मार्ग पर चलेंगे और निसंदेह सफल होंगे। तो हनुमान जी की कामना यही है कि आप सभी को बहुत ही अद्भुत तरीके से इस चीज का ज्ञान मिले, सही तरीके से आप इसे जीवन में प्रयुक्त करें। और इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सरल विधि है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको कितने बार करना है, किस तरीके से इसका चुनाव करना है। देखिए, समय के 3 भागों में आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि आप इसे दिन के 3 बार में कर सकते हैं। यहां पर जैसे सुबह के प्रहर में आप कर लीजिए, दोपहर के प्रहर में कर लीजिए, रात्रि के प्रहर में कर लीजिए, क्योंकि त्रिकाल स्मरण के रूप में आपको करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सरलतम किसी भी एक पुस्तक को आप बना लीजिए और उस पुस्तक में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, यानी कि इन वाक्यों को लिख सकते हैं। ज्यादा अच्छा क्या होगा कि अगर आप एक बिल्कुल नवीन पुस्तक लें और उसमें रोजाना एक पृष्ठ पर 3 भावों में, यानी कि तीनों प्रहर में आप इसको लिख सकते हैं, और 5 दिन तक आप इसको करिएगा बड़े ही श्रद्धा भाव से। आप देखेंगे 5वें दिन आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा, चाहे श्री हनुमान जी का आपको स्वप्न आ जाए या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से वो आपको संकेत दे दें। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जब 5वें दिन आपको संकेत मिलेगा तो आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि हनुमान जी तक पहुंची हुई कोई भी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। लेकिन उसके लिए शर्त है कि भाव आपका शुद्ध होना चाहिए, मन में जो मंशा है वो किसी के बुरे के लिए नहीं होनी चाहिए, और जहां पर सबकी सम्मति और सबके हित की बात कही जाती है वहां पर हनुमान जी आपको कभी इंतजार नहीं कराते, प्रत्यक्ष रूप से आपके काम को, आपके सभी मंतव्यों को पूर्ण कर देते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।